Good morning, sir. Good morning, ma'am. I am Mukul Mehta. I am a student of BVM third year. कॉलेज ट्रिप कॉलेज ट्रिप सुनते ही हम सभी के दिमाग में यही आता होगा, मेकिंग मेमोरीज विथ कॉलेज फ्रेंड्स। तो बात है 8 फरवरी 2023। हमारी ट्रेन राजेंद्र नगर से जयपुर के लिए खुली। ट्रेन में हम लोग बहुत मस्ती किए हैं। आइए हम आपको अपनी मस्ती के कुछ पल दिखाते हैं। सफरनामा सवालों का सफरनामा शुरू तुमसे खत्म तुम पे सफरनामा हो जिसे ढूंढा ज़माने में। 9 फरवरी 2023 को हम लोग लगभग 1 बजे जयपुर पहुंचे। फ्रेश हुए, खाना खाएं और निकल पड़े थे हवा महल घूमने और जौहरी बाजार को एक्सप्लोर करने। जौहरी बाजार को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग गए गोविंद जी के दर्शन करने। दर्शन करने के बाद हम लोग फिर वापस अपने होटल आए, आराम किए और सो गए। डे 2 ऑफ जयपुर। सुबह उठने के बाद, नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल पड़े थे हमारे पहले इंडस्ट्री विजिट के लिए। इंडस्ट्री का नाम है बालाजी फाउंड्री। बालाजी फाउंड्री में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ छोटे छोटे लोहे को पिघलाकर एक बड़ा लोहे का शेप दिया जाता है। मेल्टिंग फर्नेस में आपने पहले लोहा डाला, लोहे के अलावा आपने फेरो रॉयस डाले कि कितना मैंगनीज, कितना निकल, कितना मॉली चाहिए, और बनाने के बाद इससे पहले आप उसको ढालें यानी प्रोडक्शन कर लें, आप एक सैंपल बनाते हैं। ये वो सैंपल है और सैंपल में आप उसका आज का नंबर, हीट नंबर XYZ डाल करके लैब को भेजते हैं। लैब उसको चेक करता है। तो लैब चेक करने में इसमें 2-5 सेकंड लगते हैं। इस सैंपल को इस मशीन के अंदर डालता है और 2-5 सेकंड में अपन को मालूम पड़ जाता है कि कितना कार्बन, कितना मैंगनीज, कितना निकल, कितना मॉलिब्डेनम है। अगर वो बालाजी फाउंड्री में हमने देखा आर्मी के लिए मिसाइल कैसे बनाई जाती है। बालाजी फाउंड्री घूमने के बाद हम लोग निकल पड़े थे खाटू स्वामी जी के दर्शन करने। तो मैं आप लोगों को खाटू श्याम जी के कहानी के बारे में बताता हूँ। तो बात है महाभारत की। बर्बरिक जो घटोत्कच के पुत्र थे, उनसे श्री कृष्ण उनके मस्तक का दान मांगे थे और उनको वचन दिए थे कि आने वाले कलयुग में तुम्हें श्याम जी के नाम से जाना जाएगा। खाटू स्वामी जी के दर्शन करने के बाद हम लोग नाचते गाते पहुंचे अपने होटल। आपको मैं बता दूं, हमारे देश में बहुत सारे कैंसर पेशेंट ऐसे हैं जो 18 साल से कम हैं और उनके लिए कैंसर केयर सेंटर भी हमारे देश में बहुत कम है। तो बालाजी फाउंड्री की तरफ से एक ट्रस्ट चलाए जाते हैं जिसमें 18 से कम एज वाले को अच्छे से रहने के लिए एक कैंसर केयर सेंटर चलाया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और हम लोग अपने तीसरे दिन की शुरुआत इन्हीं बच्चों से मिलकर कर रहे थे। बहुत सारे प्यारे बच्चों से मिलकर हम लोग गए फिर जयपुर फूड सेंटर। वहाँ हमने सीखा कैसे आर्टिफिशियल पैर बनाया जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद बहुत सारे गरीब लोग अपनी चलने की उम्मीद खो देते हैं, मगर जयपुर फूड सेंटर उन्हें फिर से दोबारा चलने की उम्मीद देते हैं।
मतलब ये यहीं पे काम भी कर रहे हैं। क्या बात है, दोनों पाँव भी नहीं है और हाथ भी नहीं है, फिर भी काम कर रहे हैं आप और सारा काम कर लेते हैं। कमाल है। जयपुर फूड सेंटर से निकलने के बाद हम लोग गए थे अपने दूसरे इंडस्ट्री विजिट के लिए। इंडस्ट्री का नाम है मनु यंत्रालय। यहाँ हमने सीखा कैसे स्टील को बहुत सारे प्रोसेस से पार करने के बाद वॉशर बनाया जाता है और बॉल बेयरिंग बनाया जाता है। मनु यंत्रालय से निकलने के बाद हम लोग ढाबा पर खाना खाकर निकल पड़े थे हमारे तीसरे इंडस्ट्री विजिट के लिए। इंडस्ट्री का नाम है जीनस पावर। यहाँ हमने सीखा कैसे अलग अलग मीटर को बनाया जाता है। Genus Power Infrastructures Limited, a part of the $400 million Kailash Group, founded by Mr. Ishwar Chand Agarwal and inspired by his vision of reducing T&D losses for the utility, ensuring uninterrupted power affordable to everyone, embarked on its journey in the year 1995. As a pioneering manufacturer of electronic energy meters, Genus has gone on to conquer horizons and create an expansive portfolio of services, solutions and products that back the coveted position of being among the topmost brands active in the energy and infrastructure sectors today. At Genus, जीनस पावर हमारी लास्ट इंडस्ट्री विजिट थी। जीनस पावर से निकलने के बाद हम लोग निकल पड़े थे चौकी धानी घूमने। चौकी धानी राजस्थान के बहुत सारे फेमस जगहों में से एक है। चौकी धानी को तो मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा, तो आइए आपको कुछ पिक्चर और विजुअल दिखाता हूँ। चौकी धानी के खाना के बारे में मैं क्या ही बताऊं। आपका पेट भर जाएगा मगर खाना खत्म नहीं होगा। राधे राधे। डे 4 ऑफ जयपुर। तो चौथे दिन की शुरुआत हम लोग बिरला मंदिर से कर रहे थे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज का दिन हम लोगों के लिए एक्साइटमेंट से भरा होने वाला था, क्योंकि आज हम लोग घूमने वाले थे आमेर फोर्ट, जयगढ़ एवं नारगढ़। ये है आमेर फोर्ट। यह वही जगह है जहां राजा के कोई मित्र आते थे तो उनको परेड दिखाया जाता था। यह टैंक दुनिया की सबसे बड़ी टैंक है। यह टैंक बस एक बार ही चलाई गई थी, वो भी अपने टेस्टिंग के टाइम पर। कहा जाता है नाहरगढ़ किले से पूरा जयपुर दिखाई देता है। नाहरगढ़ किले से बहुत अच्छी सनसेट दिखाई देता है। नाहरगढ़ किला आए और सनसेट मिस कर लेंगे तो हो ही नहीं सकता है।
आज का दिन हमारे लिए बहुत बिजी होने वाला था। 4:30 बजे हम लोग अपने प्यारे से होटल को बाय बोलकर निकल पड़े थे दिल्ली के लिए। बीमटेक कॉलेज हमारी ट्रिप की लास्ट विजिट होने वाली थी, तो हम लोग सफ़र का मजा लेते हुए निकल पड़े थे बीमटेक कॉलेज की ओर। बीमटेक कॉलेज पहुंचने के बाद बहुत प्यार से हम लोगों का स्वागत किया गया था। बीमटेक कॉलेज में हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला था। वहां हमने डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो के 6 हेड प्रोसेस के बारे में सीखा। वहां हमें एक और बात सिखाई गई, बिना किसी फैक्ट के किसी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बीमटेक कॉलेज में हम लोग बहुत सारे फोटो क्लिक करवाए, बहुत सारे वीडियो बनवाए। बीमटेक कॉलेज से बहुत सारे ज्ञान की बातें सीखकर हम लोग निकल पड़े थे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की ओर। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद फिर न्यू दिल्ली को बाय बोलकर हम लोग निकल पड़े थे अपने घर बिहार की ओर। 14 फरवरी 2023 5 बजे सुबह पटना जंक्शन उतरने के बाद एक लास्ट बार अपने दोस्तों को बाय बोलकर हम लोग निकल पड़े थे अपने अपने घर की ओर। थैंक यू सर, थैंक यू मैम फॉर मेकिंग दिस ट्रिप पॉसिबल। थैंक यू फॉर गिविंग सो मच मेमोरीज। आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दिस ट्रिप फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।